हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक्सरसाइज 3.6 के मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक बार फिर आया हूँ मैं बताने के लिए। अब वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है जिस प्रकार से हमने सेकंड बताया था, है ना, लेकिन आपको एक मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे x फ्रैक्शन में है, y अपनी सही पोजीशन में है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ही देखिए, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। बेटा हम जान रहे हैं पहले जो सवाल थे दोनों फ्रैक्शन में थे, यहाँ पे y सही पोजीशन में है लेकिन x अपॉन में है, तो फिर यहाँ पे हम वही करेंगे, इंटू 1 मान लो, इंटू 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या मान लोगे, लेट 1/x को मान लो p और y को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि y अपनी सही पोजीशन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फिर 1/x को p मान लिया तो ये हो गया 4p + 3y बराबर 14 और ये हो गया 3p ± 4y बराबर 23। देखो आ रहा होगा समझ में। अब इसको वैसे एलिमिनेशन से हल कर लो। क्या काटना चाहते हो आप, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2। आप अगर y को काटना चाहते हैं या एज यू लाइक, तो देखो हम y को काटते हैं क्योंकि y को काटेंगे तो वो आएगा ऑन एडिंग में, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 4 से, यहाँ पे हमें 3 से, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट होता है वो इससे करते हैं अपर एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो ये लिख दो आप, ऑन मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सॉल्विंग देम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे अब तो। ठीक है बेटा, और एंड सॉल्विंग देम। अब ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई करो, 16p + 12y बराबर 56, 14 4 जा 56 और ये हो गया 9p - 12y बराबर 69, 23 3 जा 69। अभी आप ऑन एडिंग पे जा रहा है, ऑन एडिंग। देखो ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया 25p हो गया जुड़ के, बराबर ये हो गया आपका 9 6 15 5 यहाँ से लगा 1 6 5 11 1 12 115 125 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब p बराबर कितना आ जाएगा, 125/125, p बराबर 25 5 जा 120। क्लियर है, p का मान 5 आ चुका है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। देखो बहुत ईजी है, देखो फर्स्ट आपके सामने ये है, ये वाली 4p, ध्यान से देखना 4p, ए फर्स्ट यहाँ रख रहा हूँ मैं 4p, तो 4 और p है हमारा 5 देखो, और प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, रख दिया मान। अब देखो क्या आया हमारे पास, 20 + 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 - 20, ये माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर -6, तो y बराबर -6/3, y बराबर -6/3, तो y बराबर -2। हमें y का मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन था x और y में, तो x को हम बदलेंगे क्योंकि हमारा p बराबर कितना आया 5 और p हमने क्या माना था, देखो 1/x को p माना है, देखो तो p की जगह रख दो, 1/x बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1/5, तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये हमारा आंसर आ चुका। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। अब मैं आपको सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखो x - 1 सेम है, यहाँ भी सेम है, y - 2 यहाँ भी सेम है, यहाँ है, तो इसका मतलब 1/x - 1 को p मान लो और 1/y - 2 को q मान लो। आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूँ एक, ये भी चलो क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन और देखिए आप,
बहुत ईजी है, हैं? देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है आपका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है और है हमारे पास 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। क्लियर है? अब आप देख रहे होंगे ये दोनों सेम है, तो बहुत वेल एंड गुड। अब क्या है, यहाँ 1 मान लो इंटू 1 मान लो इंटू 1 मान लो, लिख सकते हैं ऐसे ही। तो इसकी जगह मान लो p, अब 1/x-1 मानेंगे p बटे में यही है, और 1/y-2 को मान लो q, दोनों सेम है तो यही मान लो। लेट p बराबर 1/x-1 और q बराबर 1/y-2। क्लियर है? अब देखो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, ध्यान से देखना। ये हो जाएगी 5p, देखो, और प्लस ये हो जाएगा q 1q बराबर 2, और ये हो जाएगी 6p और माइनस 3q बराबर 1। ये हमें इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई। आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, रिड्यूस कर दिया, 1/x-1 को p मान लिया, 1/y-2 को मान लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं, फिर लास्ट में मान रख देंगे। ठीक है, करा देता हूँ एक और, फिर आगे नहीं कराऊंगा, ध्यान से देखना, बाकी क्वेश्चन स्वयं करना। मैं इक्वेशन यहाँ बना के छोड़ दिया करूँगा। अब देखो q काट लो, यहाँ q है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग विद सेकेंड। क्या 3 से 15p प्लस 3q बराबर 2 3 जा 6, और इसकी ऐसे लिख दो 6p माइनस 3q बराबर 1। अब आप देख रहे हैं 3q कट रहा है ऑन एडिंग पे ही, ऑन एडिंग, तो क्या आ गया, ये कट गया, ये हो गया 21p बराबर 7। बोलो, तो p बराबर हो गया 7/21, तो p बराबर हो गया 1/3। ध्यान से देखो, हो गया 1/3। अब p का मान रख दो इक्वेशन 1 में, है पुटिंग 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट का है हमारी, देखो ये है, यानी 5p, यानी 5 × 1/3। बोलो भाई 5p हो गया, फिर कितना है प्लस q ऐसे ही लिखो बराबर 2, यही है। देखो तो हम क्या हो गया, यहाँ 5 × 5 5/3 हो गया, प्लस q हो गया बराबर 2। बेटा अपॉन में 3 आ गया है, या तो आप एलसीएम कर लो इधर ले जाकर, नहीं तो सरल विधि बताता हूँ, जो अपॉन में आ जाए उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन ना, ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स। ठीक है, समझ में आया? दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई करो, जो अपॉन में आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए उसकी मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी मेथड है। तो क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे ये 15/3 हो जाएगा, प्लस ये 3q और बराबर ये 6, तो 3 पंजे 15, तो आ गया 5 प्लस 3q बराबर 6। तो 3q बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 हो जाएगा उधर जाकर, 3q बराबर हो जाएगा 1, q बराबर 1/3। तो q का मान हमारा ये आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन काय में था, x और y में था, मान रखेंगे। p बराबर कितना आया है हमारा, यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। p बराबर आया है 1/3, और p हमने क्या माना है, देखो 1/x-1, तो रख दो 1/x-1 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जानते ही हो x-1 बराबर 3, तो x बराबर 3 + 1, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया x का मान। क्लियर है? ऐसे q बराबर हमारा क्या आया था, 1/3, और q क्या माना है हमने, q क्या माना है, देखो 1/y-2, तो लिख दो 1/y-2 बराबर 1/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जानते ही हो इसकी इससे होती है, इसकी इससे होती है, तो ये हो गया y-2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2, तो y बराबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिड्यूस मेथड से करवा रहा हूँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखो 5th इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे होगा 5th को।
फिफ्थ के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, ध्यान से देखना। कौन सा फिफ्थ? ये है, देखो। अब इसमें क्या है, एक्स वाई एक साथ है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। अगर जब तक इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते तब तक सवाल नहीं होगा। नियम समझो, जैसे ये है एक्स वाई, अगला देखो इसे भी अलग अलग करना पड़ेगा। ये दोनों एक से हैं, 5 में छठा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ से हटाएंगे बटे में ही तो जाएगा। क्लियर है? तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा सॉल्यूशन इसका निकाल के। फिफ्थ देखना इसी का ही है। फिफ्थ क्या कह रहा है, 7x - 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5। अब ये सही रूप में नहीं है, क्या करो इसे अलग कर दो। कैसे करेंगे, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5 लिख सकते हैं नहीं। x से x कट गया, y से y कट गया, तो 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5। बोलो बन गया वही क्वेश्चन, वैसे ही जैसे पहला जैसा बना था। देखो इसी प्रकार दूसरा है सिमिलरली। क्या है हमारे पास, ये है बच्चों 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इजकल टू 15। देखो ये 8x प्लस 7y एक्स वाई बराबर 15 यही है। इसको भी ऐसे ही कर दो, 8x अपॉन एक्स वाई अलग प्लस ये नियम समझ लेना एक्स वाई, एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा बराबर 15। तो इसमें x से x कट गया 8 अपॉन वाई प्लस यहाँ y से y कट गया 7 अपॉन एक्स बराबर 15। क्लियर है? अब देखो दूसरे क्वेश्चन में एक इक्वेशन ये बनी, एक ये बनी, दोनों एक से बन गए। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है। क्लियर है? उसी रूप में लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को यहाँ उतार लो साथ साथ। पहली क्या बनी थी, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5, और दूसरी क्या बनी 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स बराबर 15। बोलो अब क्या करें, इसे भी 1 मान सकते हैं। मैंने बताया था आपको, कई बार बता दिया है ये क्वेश्चन, अब तो आ गया होगा। 1 अपॉन वाई को मान लो p और 1 अपॉन एक्स को मान लो q, या 1 अपॉन एक्स को हम क्या मानते आए हैं आज तक है p और q। या एक काम करो, पहले y आप सोच रहे होगे पहले एक्स वाई आता तो पहले x को लिख लो। x को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे, यानी पहले x का पद लिख लो माइनस सहित, चिन्ह सहित, यानी कि हो जाएगा -2 अपॉन एक्स और प्लस 7 अपॉन वाई बराबर 5। यही तो ही देखो बात। और इसको भी पहले लिख, ये प्लस का तो ऐसे लिख लो 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई बराबर 15। बोलो बच्चों आ गया समझ में? पहले x आता है ना, हल तो ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे पहले x आता है, सर ने यहाँ y लिख दिया पहले, तो हमने इसको सही कर लिया, पहले साइन सही थी। अब ये माइनस का है तो -2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई बराबर, ये तो प्लस का ही है, 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई बराबर 15। ठीक है, अब इसको कर लो आप 1 मान लो, यहाँ ये तो मान सकते हैं इंटू वन, तो 1 अपॉन एक्स को क्या मान लो p और 1 अपॉन वाई को मान लो q। तो लेट 1 अपॉन एक्स बराबर p और 1 अपॉन वाई बराबर q। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, -2p प्लस 7q बराबर 5, और ये बन गई 7p प्लस 8q बराबर 15। अब इसे सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। है करा चुका हूँ, चलो इसे भी करा देता हूँ मैं, लेकिन अब समझ रहे होगे आप बेटा। आगे के क्वेश्चन जो कराऊंगा यहीं ऐसे करा के छोड़ दूंगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्या काटना चाहते हो आप, p q, p काट लो, तो इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 इसे करो 7 से मल्टीप्लाई, मैंने बताया था, और इसे करोगे 2 से। क्लियर है? अब यही लिख दो, यही बात लिख दो, ऑन मल्टीप्लाई बाई 7 in equation first and multiply by 2 in equation second and solving them। रिदिम में बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। करो 7 से -14p
प्लस 7 7 जा 49 क्यू बराबर 7 5 जा 35। अब 2 से करो 14 प्लस 8 2 जा 16 क्यू बराबर 15 2 जा 30। साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सही है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग ये कट गया आपका बच्चों, 16 दोनों जुड़ रहे हैं तो कितने हो गए 9 6 15 5 हासिल लगा 1 6 65 क्यू बराबर 65 ही आ गया। देखो तो क्यू बराबर 65/65 यानी क्यू बराबर 1 प्राप्त हो चुका है। आ गया नहीं आ गया। अब ये क्यू का मान इक्वेशन 1 या सेकंड जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें पुट कर दो। तो हम तो 1 में करते हैं पुट तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है देखो ये तो -2p + 7q कितना है 1 बराबर 5, तो -2p + 7 बराबर 5, तो -2p बराबर 5, ये प्लस का 7 है इधर जाके -7, -2p बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर 2/2p बराबर 1 हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन हमारा x और y में था, तो हमने p बराबर 1 आया तो p को क्या माना था 1/x। देख लो तो यहाँ लिख दें 1/x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x बराबर 1 ही हो गया। क्लियर है। अब q बराबर हमने क्या माना था 1, लेकिन q हमने क्या आया है, q का मान तो आया है 1 और माना क्या था हमने q, ये गया ये है ये बेटा 1/y देखो है, तो लिख दो यहाँ 1/y बराबर 1 लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y बराबर 1। इसका मतलब बच्चों ये हो गया x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पूरी कोशिश करिए, मेहनत कीजिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जैसे ये है, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है। मैं बता देता हूँ आपको, रास्ता दिखा देता हूँ, चलना स्वयं पड़ेगा, आपको भी स्वयं चलना पड़ेगा है, बिना देखे करना नहीं आए तो मैं थोड़ा रास्ता दिखा देता हूँ। जैसे ये है 6 क्वेश्चन, क्या था 6x + 3y बराबर 6xy। क्लियर है, ठीक है। अब देखो xy है तो इसमें क्या करें, xy आ रहा है इसका ऊपर, अगर xy को यहाँ से हटाओगे तो बटे में ही तो आएगा, ये खाली xy, 6 की बात नहीं कर रहा मैं, xy को, तो ये हो जाएगा 6x + 3y अपॉन xy बराबर 6, यही तो हो गया। अब देखो सेम ये क्वेश्चन यही तो था, देखो आपको दोनों दिख रहे होंगे, देखो 7x - 2y xy बटे में आ गया, ऐसे यहाँ बटे में आ गया। देखो अब क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे, आपको मालूम है, यानी 6x अपॉन xy + 3y/y बराबर 6, x कर गया 6/y + 3/y बराबर 6। बोलो बेटा। देखो यहाँ पे x से x कटा तो y आएगा, यहाँ y से y कटा है तो xy नहीं लिखा यहाँ, तो यहाँ आएगा x। फिर देखो xy + xy, y से y कटा, x से x कटा 6/y, लेकिन इक्वेशन में पहले x आता है तो प्लस का ये पहले 3/x + 6/y बराबर 6। क्लियर है, क्लियर है, बन गई इक्वेशन नहीं। इसी प्रकार सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा, सेकंड इक्वेशन तुम्हारी ये है बेटा 2x + 4y बराबर 5xy, यही तो थी। ठीक है, अब ये xy यहाँ से हटाओगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी 2x + 4y अपॉन xy बराबर 5। सेम ऐसी में ही का बन गई सेम, अलग अलग कर लो, 2x अपॉन xy + 4y अपॉन xy बराबर 5, x से x कटा 2/y आया, प्लस y से y कटा 4/x आया बराबर 5। इसी प्रकार पहले x का पद आता है तो 4/x + 2/y बराबर 5 लिख सकते हैं नहीं। बोलो, एक इक्वेशन ये बन के तैयार हो गई।
एक ये आ गई आपकी। अब आप 1/(1) मान लो, इंटू 1 मान लो और इंटू 1 मान लो, मान सकते नहीं? तो 1/x को p मान लो और 1/y को q मान लो। बोलो भाई, ठीक है। यानी कि 1/x को क्या मान लिया, लेट p, और 1/y को q मान लिया। तो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3p + 6q = 6। बोलो, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 4p। देखो 4p + 2q = 5। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब बताओ इन्हें आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, या करा दूँ? बताओ, बहुत आसान है। p काट लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से। p और q के मान जो आ जाए, p की जगह 1/x रख देना, एक मान आ जाएगा। q की जगह 1/y रख देना, x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा है करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क दिया इससे आगे मैंने, ठीक है। उम्मीद है आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th ये 7 और 8 एक से हैं, इम्पोर्टेंट है। तो 7 बताता हूँ प्यारे बच्चों, पहले मैं ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो ये रखा है आपके पास, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, पहले उतार लेता हूँ उसे सॉल्यूशन। अब इसी में भी गौर से देखो बेटा, कुछ नहीं है, ये x + y है तो यहाँ भी x + y है, यहाँ x - y है तो यहाँ भी x - y है। बहुत अच्छी बात है ये तो आपको क्या करना है, 1/1 लिख ही लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा कोई गलत तो नहीं है। अब 1/x + y को p मान लो, समझ गए नहीं? ये है लेट 1/x + y को p मान लो और 1/x - y को q मान लो। देखो ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 10p + 2q = 4, और ये हो जाएगा 15p - 5q = -2। बोलो भाई, देखो ये x इसे p मान लिया, इसे q 1/x - तो 10p + 2q = 4 और 15p - 5q = -2। अब आपको इसे हल कर लेना है, p और q के मान आएंगे, मान रख देना उसमें, है ना। तो ध्यान से देखना, मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको, है। तो अब इसको काट लो, क्या काटोगे, p तो बड़े है, q काट लो। तो इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे 2, इसे मल्टीप्लाई करो 5 से, q काट रहे हैं हम, इसे मल्टीप्लाई करो 2 से। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सॉल्विंग देम बोलो बेटा। अब करो 5 से 50p + 10q = 20, और ये हो जाएगा 30p - 10q = -4। अब देखो बेटा, q प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, तो ऑन एडिंग ये कट गया, ये हो गया 50p, और बराबर कितना हो गया ये, एक बार कोशिश करो, इसमें किस किस से मल्टीप्लाई करी थी, 2 से 2 30, 10, 2 दूनी 4, हाँ यही था क्वेश्चन। एक बार देख लूँ क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है बेटा, -2 ही था, 5/x - y। तो ये आ रहा है बेटा आपका 16, 20 में से 4 गए 16, तो p बराबर आ जा 16/50। अब ये तो 2 से ही कटेगा, तो ये आ जाएगा p बराबर 2 × 8 = 16 और 25, p बराबर 8/25। ठीक है, एक हाँ बच्चों 50p ये फ्रैक्शन में आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 50 यहाँ से, अब ये क्या 50 और 30 80 होते हैं बेटा, हमने गलती से यहाँ 50 लिख दिया। देखो
है, चेक कर लिया, अच्छा हुआ। 80 p बराबर 16 आ गया, तो 16/80 आ गया। 80 से 16 कितनी बार कटेगा, इसे काटो 5 बार, 16 पंजे 80, तो यानी p बराबर हो गया 1/5। ठीक है, p बराबर हो गया 1/5। ध्यान से देखना। अब p का मान रख दो 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10, और p का मान 1/5, बोलो भाई, और प्लस 2q बराबर 4, तो 5 से कट गया, 5 दूनी 10, तो आ गया 2 + 2q बराबर 4, तो 2q बराबर आ गया 4 - 2, तो 2q बराबर आ जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा ना 2, तो q बराबर आ जाएगा 2/2, q बराबर हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, q बराबर 1 आ गया। अब हम इसका मान रखेंगे, p बराबर 1/5 आया, और p क्या माना था हमने 1/x + y, यानी 1/x + y बराबर 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + y बराबर आ गया 5। अब x, इसे मान लो इक्वेशन 3, क्योंकि x + y दोनों है ना, इसलिए मानना पड़ेगा 3 है। अब सिमिलरली इसी प्रकार q बराबर 1 आया है, और q का मान क्या था 1/x - y बराबर 1/1 लगाओ यहाँ भी, तो x - y बराबर आ जाएगा 1। इक्वेशन हो गई 4। इन 3 और 4 को सॉल्व कर लो, छोटी बन गई, आंसर आ जाएगा। तो इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 क्या है x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1। देखो ऑन एडिंग में ही जा रहा है, देखो ऑन एडिंग में क्या कट रहा है बेटा, ऑन एडिंग में कट रहा है हमारा y। ठीक है, तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो गया 6/2, तो x बराबर हो गया हमारा 3। देखो आ गया x बराबर 3। अब x का मान 3 और 4 में रख दो, किस में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वो 3 में रखो, तो 3 में 3 क्या है ये, तो x + y, तो x का मान आया 3, तो 3 + y बराबर कितना है 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 - 3, ये प्लस का 3 है, तो y बराबर 2। यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया, x का मान 3, y का मान 2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा और क्वेश्चन से 2 बार हल करना पड़ा, क्योंकि इक्वेशन x + y आई। क्यों आई, क्योंकि यहाँ था ही हमारा x + y, देखो यहाँ थी और किसी में है ही नहीं, तो इसलिए 2 बार हल करना पड़ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे ही ये लास्ट है, लास्ट यहाँ 3x + y, 3x - y, यहाँ 3x + y, लेकिन ये 2 गड़बड़ कर रहा है, तो 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8th भी हम चलो बता देते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, है कमेंट ज़रूर करें समझ में आए हैं। मेहनत लगती है बेटा पढ़ाने में। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है। कमेंट से हमारा क्या उत्साह बढ़ता है ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी और मेहनत करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है। और नहीं आ रहा तो वो भी लिखिएगा, हम अपनी आलोचना भी सहन कर सकते हैं और हंस के, कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप ज़रूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4। ठीक है बेटा। अब देखो फ्रैक्शन में ये 4 है, मैंने कही बटे में अच्छा नहीं लगता, ये तो सही है अपनी जगह, कोई है ही नहीं। 3 ये x के साथ है, अगर 3 के बाद ब्रैकेट होता, ऐसे होता तो 3 से गुणा करते, अभी नहीं, ये एक ही पद है बेटा। यहाँ 3x + y है, 3x - y है, तो 4 है बटे में, तो 4 से गुणा कर दो। समझ रहे हो मेरी बात, तो और सरल हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड। हम फ्रैक्शन अपने लिए जो गड्ढे हैं, जो खतरनाक चीज़ है, 4 बटे में फ्रैक्शन से डरता है बच्चा,
फ्रैक्शन में आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। करो तो 4/3x प्लस वाई प्लस 4/3x माइनस वाई बराबर 4 से 4 कट जाएगा ये नीचे, तो 3 बचेगा। फ्रैक्शन ख़त्म। कितना बढ़िया हो गया। अब दूसरी इक्वेशन निकालो, क्या है 1/3 वो 2 3x प्लस वाई, यही तो, माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब गौर से देखना, यहाँ देखो ब्रैकेट लगा, ये सेम है, देखो यही तो हम चाह रहे हैं। तो 2 इसमें विलेन है, 2 विलेन है, तो विलेन को हटाओ। विलेन कैसे हटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी कर दो ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। समझना प्यारे बच्चों, तो 2/2 3x प्लस वाई -1 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 3x अपॉन वाई बराबर -2/8। तो देखो 2 कट गया, देखो, और 2 से 4 कट गया। बेटा एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दी, अब आई है ध्यान, आपको बताएंगे क्या चीज़ है वो, अभी उतार लें पहले। -1/4 जैसे हमने यहाँ फ्रैक्शन ख़त्म कर दिया था, यहाँ बना हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो 8 से कर देते, यहाँ किससे कर देते 8 से, तो ये दुश्मन भी ख़त्म हो जाता। समझ रहे हो आप, यहाँ पे 8 से कर दो, तो मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए ये काटूंगा लाइन, क्योंकि अभी हमने 2 से करी, मैंने ये ध्यान दिया, इसे नहीं दी, ये भी तो बटे में ही है फ्रैक्शन में, है ना। तो ये 2 और 2 8 का एलसीएम कितना होता है 8, तो 8 से करो मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाई 8 बोथ साइड्स। अब देखना, अब मैं कर तो यहाँ से दूँ, लेकिन वो बढ़िया बात नहीं है, आप समझोगे क्या कर दिया सर ने। 8 से पता है क्यों कर रहे हैं हम, ये 8 है, अब ये यहाँ लिख के यहाँ लिख दूँ 8 से यूँ कर रहे हैं, 8 बड़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब आप इस लाइन को कैंसिल कर दो, इसके नीचे करूँगा आप कंफ्यूज होगे क्या किया, तो 8 से करा अब हमने, तो 8/2 3x प्लस वाई सेम है, देखो -8/2 3x माइनस वाई बराबर -8/8। क्लियर है, देखो ये हो गया 4/3x प्लस वाई -4/3x माइनस वाई बराबर -1। समझ में आया क्यों किया, अब आपको समझ में आ गया। वहाँ पे ये बटे में आ रहा था, यहाँ ख़त्म, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी एक इक्वेशन बन के ये तैयार हो गई और एक बन के ये तैयार हो गई। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, दोनों सेम बन गए, इसे बन ले सकते हैं वैसे ही जैसे हमने किया था, है। इसको मान लो 1/3x प्लस वाई को p और 1/3x माइनस वाई को q, बोलो क्लियर है। समझना, इक्वेशन असली उसे मानेंगे, इससे चाहे इक्वेशन भी मत मानो। ये तो समझ में आ रहा है, ये 2 बन गई, तो क्या बन जाएगी, 4p और प्लस 4q बराबर 3, और यहाँ से क्या बनेगी 4p माइनस 4q बराबर -1। नहीं आया समझ में, और ये गुणा भाग कितना आसान है। अब तो 4q ऐसे ही कट रहा है एडिंग पे, इसे मान लो चाहे 1, इसे मान, समझ में आया। फिर देखो इसे 1/3x प्लस वाई को हमने क्या माना, लेट, पहले लिखो, ये तो लिखने ही भूल गए, लेट 1/3x प्लस वाई बराबर p और 1/3x माइनस वाई बराबर q, यही तो माना है। तो देखो 4p प्लस 4q बराबर 3, यही लिखा है, और यहाँ देखो 4q माइनस 4p माइनस 4q बराबर -1। अब इसे सॉल्व कर लो, ये कैसे जा रही है, ऑन एडिंग, ये हो गया 8p बराबर 2, तो p बराबर 2/8, तो p बराबर 1/4। बोलो भाई, p बराबर 1/4 आ गया ये। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो, ये देखो फर्स्ट ये है 4p, p का मान आया 1/4 प्लस 4q बराबर 3, 4 से 4 कट गया, तो 1 प्लस 4q बराबर 3, 4q बराबर 3 माइनस 1, q बराबर 2, 4q बराबर 2, तो q बराबर 2/4, तो q बराबर 1/2। हमारे p और q के मान आ गए। अब p बराबर हमारा कितना है, यहाँ देखो p बराबर हमारा कितना है 1/4,
और p का क्या मान माना था ये, यानी कि 1/3x + 4y बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x + y बराबर आ गया 4। समीकरण बन गई 3, उसी की तरह जो पहले वाला बना है ना। सिमिलरली इसी प्रकार हमारा q बराबर कितना है 1/2। q क्या माना है 1/3x - y बराबर 1/2। कैंची गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 2। ये बन गई 3 और 4। अब इसे सॉल्व कर लो, सिंपल, ये तो ऐसी बहुत करी है आपने। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3rd and 4th एलिमिनेशन से ही कर लो और 3x कट जाएगा, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बराबर 4, 3x - y बराबर 2। देखो बेटा ऑन एडिंग में y कट रहा है, ऑन एडिंग है ये लिखा, तो ये y कट गया, ये हो गया 6x बराबर 6, x बराबर 6/6, x बराबर 1 आ गया नहीं आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख दूँ बेटा, 4 में रख दो या 3 में रख दो, 3 में रख दो। तो 3 ये है देखो, तो 3x, 3 यहाँ रख रहा हूँ 3 और x का मान आया 1, बनी तो आया देखो 3x + y बराबर 4। तो 3 एकम 3 + y, 3 बन जा 3 बराबर 4। तो y बराबर आ गया 4 - 3, तो y बराबर 1। देखो बेटा x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की भी 1 आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है बेटा, है ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे ये क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ, अब देखो ये है। अब आपके क्वेश्चन कैसे हैं बेटा, इसकी इक्वेशन बनानी है। पहले क्या था, इक्वेशन बनी हुई थी, अब इक्वेशन बनानी है। क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर in 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। हमें जो ऋतु जिस चाल से तैर रही है उसकी स्पीड और धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन, और इम्पोर्टेंट भी है। और मैंने जहाँ बताया, जहाँ किलोमीटर आ जाए, आवर आ जाए, वहाँ फार्मूला क्या लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। ये सवाल आ जाए, ये फार्मूला तो लिखाओ, आधा 1 नंबर मिल जाएगा इसका बेटा। फार्मूला ज़रूर लिखना। अब देखो सबसे पूछा फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। किसकी, हर कौन है, ऋतु। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बाय ऋतु। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल मतलब शांत जल में, स्टिल वाटर बाय ऋतु है ना, हाँ ऋतु ही है, बराबर x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट मान लो कितना, एंड स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल मान लो बेटा y किलोमीटर पर आवर। y है, y क्लियर है। एक बात समझ में, अब देखो आप देखो ये कोई नदी है, धारा कोई भी समझो, इसकी धारा ऐसे बह रही है, इधर को बह रही है। तो कोई भी तैरे, आप जहाँ कोई चीज़ फेंकोगे, आप हल्की जैसे लकड़ी का टुकड़ा फेंकोगे, वो तो तैरता है, तो किधर साइड भागेगा, इधर ही तो जाएगा। मतलब इसे जो इसे बोलते हैं, जो धारा के साथ बहने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा के सापेक्ष। और धारा के विपरीत हम इधर को कोई तैरे तो मेहनत भी लगेगी, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। इधर साइड तैरे, धारा के साथ ही हम चलें तो बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और धारा के विपरीत भागें तैरे तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो ये बात समझ में आ गई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ठीक है, बोलो भाई, नहीं समझ में आई है, फिर से समझाऊं। धारा के सापेक्ष अप डाउन स्ट्रीम और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। ठीक है, धारा मान लो इधर को है, मैंने बना दिए हैं, इधर को चल रही है, तो इधर को प्लस होता है, डाउन स्ट्रीम में प्लस, और अप स्ट्रीम में मेहनत लगती है तो माइनस होगा। ठीक है, बोलो भाई।
ठीक है, आया समझ में? उम्मीद है आ रहा होगा समझ में। तो अब क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ फ्लोइंग स्टिल वाटर x है, तो धारा के सापेक्ष डाउन स्ट्रीम, धारा की डाउन स्ट्रीम की ओर कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि x ऋतु तैर रही उस हिसाब से, और धारा की चाल कितनी है y, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में हो जाएगी x माइनस वाई है। तो यही चीज़ हम लिख देंगे। सो ठीक है, बोलो भाई, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बाई ऋतु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ ध्यान से देखना, डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम बाई ऋतु। अप स्ट्रीम में माइनस आ जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया? ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है बेटा। धारा की चाल है हमारी है, वो ऋतु तैर रही है x से, धारा की y है, तो x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे लिख दो वी नो दैट। सरल तरीका है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कैसे भी लगा दो, इस फार्मूले को लगा दो, स्पीड बराबर या टाइम बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं आया समझ में? चाहे वैसे भी लगा देते हैं, कुछ नहीं, आपको सोचना नहीं, ये लगा दो टाइम, या एस बराबर डी अपॉन टी, कैसे भी लगा दो। अब देखो, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चली, और कितने आवर में, 2, तो 2 लिख दूँ यहाँ। क्लियर है? या आप सोचो वो भी लगा सकते हैं, एस बराबर टी अपॉन टी, ठीक है, क्लियर है। तो टाइम कितना हो गया, 2 आवर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई डाउन स्ट्रीम की ओर, x प्लस वाई। बोलो बेटा। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे, तो करो 2x प्लस 2y बराबर 20। 2 से सब कट रहा है, देखो काट दो, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण बन गई एक। ये तो मालूम है, काट देते हैं, क्लियर है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फर्स्ट कंडीशन लिख दो, और या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सेकंड कंडीशन। अब देखो फार्मूला यही लगेगा, टाइम, अब देखो एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो टाइम कितना हुआ, 2 आवर ही लगा है, लेकिन 2 आवर में कितना चली है वो, सिर्फ 4 किलोमीटर। यही तो हो गई डिस्टेंस, और स्पीड क्या होगा यहाँ, x माइनस वाई। अरे अप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 2y बराबर 4। 2 से सब कट रहा है, x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन बन गई 2। अब आप इसे हल कर सकते हो, कितना इजी हो गया। आप, मैंने ये लगा दिया, आप ये भी लगा सकते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। स्पीड यहाँ हो जाएगी x प्लस वाई, डिस्टेंस हो गई 20, टाइम हो गया 2, तो x प्लस वाई बराबर 10। यही तो आया, मैं देखो दोनों तरीके से बता रहा हूँ, यही तो आया इक्वेशन 1। और यही लगा देते, अब स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी थी 4 किलोमीटर, और टाइम 2 किलोमीटर हुआ, तो x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गई दूसरी। तो बेटा बताओ, यही तो आई है इक्वेशन, दोनों सामने आमने सदी, देख लो, आप देख लो। तो चाहे हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दें, चाहे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपकी मर्जी है, दोनों सही है, क्लियर है। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बस समझना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात समझ लेना आप। डाउन में प्लस होता है और अप में माइनस, बस। तो क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ऑन एडिंग में y कट रहा है, यानी 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2 और x बराबर 6। x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू किस में रख दो, 1 में या 2 में रख दो। तो 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो x क्या ये 6 + y, देखो ये रखा है, ये बराबर 10, तो y बराबर आ गई 10 - 6, तो y बराबर 4। तो यानी x किलोमीटर, यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बाई ऋतु, यानी कि यही तो आया था x और y, यानी जो स्पीड आ गई ऋतु की, जो स्पीड आ गई, स्पीड कितनी है वो, स्पीड बाई ऋतु इन रोइंग वाटर, स्पीड बाई, स्पीड ऑफ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ देखो, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, वाटर बाई ऋतु कितना आया, 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ करंट, वाई का मान जो आया वो आ जाएगा, वाई आया 4 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करना, कुछ नहीं है इसमें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आया है। लो ये आ गया, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। 2 वुमेन एंड 1 मैन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई काम कर रहे हैं, 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो हमें फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग, मतलब एक महिला उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी और पुरुष कितने दिन में करेगा, अलग अलग बताना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी है, ये एक ही सवाल है इस टाइप का, मैन वुमेन। तो देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे आपको बताएं, ये थोड़ा वर्क स्पीड और टाइम वाले की तरह होगा। जैसे हम निकालते हैं, कोई काम हमने 10 दिन में किया, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10। मेरी बात समझना गहराई से, है ना। तो हम, ये सवाल है, इसको ध्यान से देखना। तो कोई भी महिला एक काम को x दिन में कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही मान लो सोल्यूशन, लेट फाइंड द टाइम टेकन बाई, यही लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, लेट टाइम टेकन बाई 1 वुमेन alone to finish the work, बराबर मान लो x days। समझ में आ रहा होगा बेटा, है क्वेश्चन उतारा, देखो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बराबर x। अब ऐसे लिख दो, एंड 1 मैन टाइम टेकन बाई 1 मैन लिख दो, अब अलोन टू फिनिश द वर्क बराबर मान लो y days, ठीक है बेटा। यानी कि एक महिला किसी काम को x दिन में कर रही है, इसलिए वर्क, अब यहाँ ध्यान से देना, डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x। मैं भी यही तो बता रहा था, कोई काम एक महिला पूरा काम का, हमने ये लिखा टाइम, एक महिला के लिए काम फिनिश करती है x दिन में, तो एक दिन में 1/x, तो वही निकाल लिया, वर्क डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे 1x। इसी प्रकार वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे, बस क्वेश्चन हो गया, यानी 1/y, एक दिन का निकाल लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपने, अब कह रहे हैं 2 वुमेन, अब एक वुमेन कर रही है 1/x दिन में, एक दिन का काम, एक